Hello guys, I'm Vishali Kikan from Dopamine and we are discussing network analysis. आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैश और नोडल एनालिसिस पे जिससे आपको इसका इन डेप्थ एनालिसिस अच्छे से आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें वोल्टेज Vx फाइंड आउट करनी है. सो अगर हम V1 वाले नोड के ऊपर नोडल एनालिसिस लगाते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, सो इजीली वी कैन फाइंड इट आउट. सो V1 minus 10 upon 1 is the current here, right? यहाँ पर current क्या है? minus 2Vx. So plus of minus 2Vx is minus 2Vx plus यहाँ पर इस ब्रांच में देखिए ये यहाँ पर जाकर ग्राउंड हो जा रहा है. सो वोल्टेज है V1 माइनस 0 और पूरा रेजिस्टेंस क्या है 2 plus 3 which is 5. So 5V1 minus 50 minus 10Vx plus V1 is equal to 0 और 6V1 minus 10Vx is equal to 50. Now if you observe what is Vx? Vx क्या है? 10 में से अगर हम V1 माइनस कर देंगे जो 10 वोल्ट है वो वोल्टेज कहाँ कहाँ डिसिपेट कर रहा है इस 1 ओम रेजिस्टेंस में और देन फिर यहाँ पर. सो बेसिकली 10 माइनस V1 इज इक्वल टू Vx और V1 को कैसे लिख सकते हैं 10 माइनस Vx. अब इसको हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं. सो 6 इंटू 10 माइनस Vx माइनस 10 Vx इज इक्वल टू 50. सो 60 माइनस 6 Vx माइनस 10 Vx इज इक्वल टू 50. सो Vx आपका आएगा इक्वल टू माइनस 10/16 और इक्वल टू 10/16 और इक्वल टू 5/8 वोल्ट. सो इट वॉज सो ईजी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें मैश और नोडल इक्वेशंस लिखनी है. सो यहाँ पर आप देखिए 3 लूप्स हैं. सो वी हैव टू मिनिमम राइट 3 इक्वेशंस, राइट. सो मैश इक्वेशन क्या रहेंगी? सो यहाँ पर करंट को हम I1 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ I2 एंड हेयर I3. सो अगर हम इधर वाले लूप में सबसे पहले KVL लगाएं, मैश इक्वेशंस के लिए हम KVL यूज करते हैं. सो -10 से स्टार्ट हो रहा है, राइट. वी आर मूविंग लाइक दिस. तो -10 से स्टार्ट हो रहा है. देन I1 इंटू 1 इज I1 ओनली. देन 3 इंटू I3 plus 5Ix is equal to 0, right? Now if you see यहाँ पर ये जो 3 एम्पेयर है that is equal to I2 minus I1 is equal to 3. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. Now if you see this थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर Vx/4 करंट है, राइट. और करंट यहाँ पर क्या है I3 minus I2 is equal to Vx/4. Now here there are two parameters used, Ix and Vx. Ix ये करंट है और Vx यहाँ 2 ओम वाले रेजिस्टेंस की वोल्टेज है. Now what is Ix? Ix will be equal to I1, right? और Vx किसके इक्वल होएगा 2 times I1 minus I3, right? तो इस तरह से हमें मैश इक्वेशंस मिल गई. Now coming to the nodal equations. So now if you observe this node, राइट. सो यहाँ पर ये वाले ब्रांच से करंट आ रहा है. सो दैट करंट विल बी V1 minus 10 upon 1. सो लेट्स राइट इट. V1 minus 10 upon 1 प्लस देन हमारे पास यहाँ से करंट आ रहा है. तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है V1 minus 5Ix और रेजिस्टेंस कितना है 3 माइनस यहाँ पर 3 इनसाइड आ रहा है तो -3 हो जाएगा माइनस Vx/4 भी इनसाइड आ रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 0, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नोड. सो नेक्स्ट नोड के लिए हम इस पॉइंट की वोल्टेज को V2 कंसीडर कर लेते हैं. सो V2 में यहाँ पर से करंट आ रहा है. सो V2 -0 upon 2, राइट. देन यहाँ पर 3 एम्पेयर आउटसाइड जा रहा है तो +3 हो जाएगा. प्लस यहाँ पर
Vx/4 करंट आउटसाइड जा रहा है तो प्लस Vx/4 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। नाउ दिस Vx किसके इक्वल है, यहाँ तो ग्राउंड है, सो Vx विल बी इक्वल टू V2 एंड Ix किसके इक्वल है, इफ आई ऑब्जर्व Ix देखिए 10 में से अगर हम V1 माइनस कर दें सो इट विल बी Ix। सो इस तरह से हम Ix, Vx एंड द नोडल इक्वेशंस राइट कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे दोनों क्वेश्चन। If you have any doubt, put the doubt in the comment section. In the next class, we are going to start the DC network theorem, which are very, very important to solve the more complex questions. So see you soon. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.